तो कहानी की शुरुआत मास्टर टैंग नाम के एक मंक को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने शिष्य बाजिए और शाह के साथ पवित्र शास्त्रों को लाने के लिए भारत जा रहा था। दरअसल ये दोनों शिष्य डीमन हैं, जिसमें बाजी एक पिग डीमन है और शाह एक वाटर बफलो है। इसी बीच उनकी बोट पर मंकी किंग भी आ जाता है, जिसका नाम वुकोंग है। वुकोंग भी उन लोगों के साथ ही था। सभी ने इस जर्नी के दौरान कई समस्याओं का सामना किया था। इसी तरह जब वो एक नदी को पार कर रहे होते हैं, तब अचानक उस नदी में रहने वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पर हावी हो जाता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, जिससे वो सभी उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। यहाँ पोर्टल के दूसरी तरफ पहुँचने पर चारों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, जिस दौरान मास्टर टैंग एक ब्यूटीफुल लड़की को चट्टान पर लटका हुआ देखते हैं। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि टैंग को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तभी अचानक से वो लड़की उस चट्टान से फिसलकर नीचे गिरने लगती है, पर उस लड़की का हिरण उसे गिरते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। इधर वुकोंग अपने मास्टर टैंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। दूसरी ओर बेचारे बेजी और शाह बुरी तरह नीचे गिर जाते हैं। खैर, वो ब्यूटीफुल लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सब आदमी हो, जिस पर टैंग हाँ में जवाब देता है, जिससे वो लड़की उन लोगों से कोई और सवाल नहीं पूछती और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद हम उस लड़की को एक बड़े राज्य में जाते हुए देखते हैं। ये वुमन लैंड राज्य था, जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थीं, इसलिए यहाँ की मंत्री से लेकर वर्कर्स, डॉक्टर्स और लाइब्रेरियंस सभी औरतें ही थीं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की इस राज्य की रानी है। इसके बाद वो लड़की अपने नौकरों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज जंगल में मेरा सामना 4 आदमियों से हुआ, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि इस राज्य को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया था, इसलिए किसी ने भी अभी तक आदमियों को नहीं देखा था। खैर, रानी अपने नौकरों को बार बार बताने की कोशिश करती है कि उसने उन आदमियों को करीब जाकर देखा था, पर अभी भी उन्हें रानी पर विश्वास नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता है कि रानी की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद हम रानी को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ वो अपनी पुश्तैनी किताब को निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में लिखा था कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि उस किताब के कुछ पेज गायब हैं। इसी दौरान वहाँ राज्य की महारानी आती है, जिन्होंने रानी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ महारानी जब उन आदमियों के बारे में सुनती है तो अपनी सैनिकों को उन्हें ढूंढने का कहती है। दूसरी ओर मास्टर टैंग, वुकोंग और शाह जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं, जिस दौरान बेजी को लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि नदी में नहा रही थीं। यहाँ बेजी उन लड़कियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो अपने शरीर को आदमी के शरीर में बदलकर उनके पास जाता है, लेकिन वो लड़कियाँ उससे इम्प्रेस होने की बजाय उसे पकड़कर पीटने लगती हैं, जिससे बेजी अपने असली रूप में वापस आ जाता है। इसी बीच कुछ सैनिक औरतें वुकोंग, टैंग और शाह को पकड़ लेती हैं। तब मास्टर टैंग अपने शिष्यों को उन औरतों पर वार करने से मना करता है और शांति से इस सिचुएशन को संभालने लगता है, लेकिन वो औरतें बहुत गुस्से में होती हैं, इसलिए वो टैंग की कोई बात नहीं सुनती और उन तीनों को सजा देने के लिए अपने राज्य में ले जाती हैं। इस राज्य को देखकर टैंग समझ जाता है कि इस साम्राज्य में सिर्फ औरतें रहती हैं, जिसके बाद उन्हें महल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जंगल में वो जिस खूबसूरत लड़की से मिले थे वो यहाँ की रानी है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है और एक पुश्तैनी किताब को निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में एक मंक और उसके शिष्य मंकी किंग, पिग और नीली चमड़ी वाले आदमी के बारे में लिखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि मंक और उसके शिष्यों के यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले से ही उस किताब में लिखी हुई थी। खैर, इसके बाद वो बुजुर्ग औरत बताती है कि इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों इस राज्य में विनाश करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी औरतें उन चारों लोगों को मौत की सजा सुनाने की मांग करने लगती हैं, जिससे राज्य की महारानी दबाव में आकर उन चारों को मौत की सजा सुना देती है। यहाँ रानी भी महारानी के फैसले को मानती है, लेकिन वो उन लोगों को सजा देने से पहले उनसे कुछ पूछताछ करने का कहती है, जिस पर महारानी उन लोगों को 1 दिन के लिए जेल में कैद करने का कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मंकी किंग के पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, जिससे वो सभी औरतों से अकेले ही लड़ाई करके अपने दोस्तों को बचा सकता है। लेकिन मंकी किंग को टैंग ने लड़ने से मना किया था, इसलिए वो उन औरतों पर अटैक नहीं करता। इसी रात मास्टर टैंग जेल तोड़कर यहाँ से भागने का कहता है, इसलिए वुकोंग जेल का दरवाजा तोड़ देता है और वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी दौरान रानी और उसकी नौकर उन लोगों से पूछताछ करने के लिए जेल में आती है। तभी मंकी किंग अपनी पावर से मेन गेट को ओपन कर देता है, जिससे रानी और उसकी नौकर गेट से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इनविजिबल दीवार उन्हें बाहर जाने से रोक देती है, जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये पूरा राज्य एक ऐसी पावर से सील किया गया था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था, यहाँ तक कि मंकी किंग भी इस सील को नहीं तोड़ सकता था। तभी मंकी किंग कहता है कि हमें रानी से बात करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रानी ही हमारी मदद कर सकती है। इसलिए वो सभी जेल में वापस लौट जाते हैं। यहाँ रानी और उसकी नौकर होश में आने के बाद जेल के अंदर जाती हैं और चारों से पूछ
पूछताछ करने लगती हैं, जहां रानी टैंग से सवाल करती है जबकि उसकी नौकर टैंग के शिष्यों से पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ के दौरान रानी टैंग को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पर टैंग कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मंक हूँ। साथ ही टैंग रानी को अपने मकसद के बारे में बताते हुए उसे अपनी छोटी सी किताब देता है जिसमें टैंग ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। इसी बीच मंकी किंग वहाँ आता है और रानी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर रानी उनकी मदद करने का वादा करती है। तभी वहाँ महारानी आ जाती है और रानी को बताती है कि चारों आदमियों को अगले दिन मार दिया जाएगा। अगले दिन चारों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और सभी औरतें उन्हें मारने की तैयारी करने लगती हैं। तभी रानी सिपाही का रूप लेकर चारों के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैंने नुकीले तीरों को खिलौने वाले तीर से बदल दिया है, इसलिए जब तुम्हें तीरों से मारा जाएगा तब तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। यहाँ सबसे पहले शाह को तीर मारा जाता है, जिसके लगने के बाद वो मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब टैंग को तीर मारा जाता है तब वो मरने का नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा से सिखाया गया था कि कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए शाह बड़ी चालाकी से टैंग के फेस पर पत्थर मारता है, जिससे टैंग बेहोश हो जाता है। इसके बाद मंकी किंग को भी तीर मार दिया जाता है, जिससे वो भी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब बाजिए की बारी आती है तब महारानी अपने सैनिकों को तीर बदलने का आदेश देती है, क्योंकि बाजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत आदमी का होना सबसे बड़ा अपराध था। इसलिए बाजी पर कई तीरों से हमला किया जाता है। अब क्योंकि बेजी एक डीमन है, इसलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। खैर, अब महारानी चारों आदमियों के शरीर को एक नदी में फेंकने का आदेश देती है। तभी रानी अपनी नौकरों के साथ उस नदी के पास पहुंच जाती है जहां उन चारों को फेंका गया था। इसके बाद रानी सभी को एक सेफ जगह पर ले आती है। असल में ये जगह इस राज्य की पवित्र जगह थी। यहाँ रानी सबको बताती है कि उसे भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। दरअसल सदियों से किसी ने भी इस राज्य से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए किसी को भी राज्य से बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं था। यहाँ रानी का मानना था कि उनकी पुश्तैनी किताब से जो पेज गायब हैं, उनमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर लिखा होगा। ये सुनकर मंकी किंग कहता है कि शायद उस पुश्तैनी किताब का पेज इसी पवित्र जगह में कहीं पर छिपा होगा, इसलिए वो सभी उस पेज को खोजने लगते हैं। तभी मंकी किंग को वो पेज मिल जाता है, जिसे वो टैंग को दे देता है। जब वो उस पेज पर लिखे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भी सच्चे प्यार के मतलब को समझेगा वो वुमन लैंड से बाहर निकल सकता है। तभी टैंग कहता है कि मैं प्यार के बारे में ज्यादा नहीं जानता, जिस पर रानी की एक नौकर इस राज्य की एक लव स्टोरी वाली अफवाह के बारे में बताती है कि इस राज्य की एक लड़की को बाहरी दुनिया में रहने वाले एक वाटर बॉय से प्यार हो गया था, लेकिन वो दोनों अलग अलग दुनिया से थे, जिस वजह से वो फिजिकल रूप से नहीं मिल सकते थे। इसलिए वो टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से मिलने लगे, पर बाद में उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसी दौरान अचानक से टांग, शाह और बाजी दर्द से चीखने लगते हैं और उनका पेट फूल जाता है। तब रानी उन्हें बधाई देते हुए कहती है कि तुम लोगों ने पवित्र जगह की नदी का पानी पिया है, जिस वजह से तुम तीनों प्रेग्नेंट हो गए हो। इससे हमें पता चलता है कि वुमन लैंड पर रहने वाली सभी लड़कियां इस नदी के पानी को पीकर ही प्रेग्नेंट होती हैं और नई लड़कियों को जन्म देती हैं। इसके बाद रानी उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने में सिर्फ 9 दिन ही लगेंगे। तभी रानी की एक नौकर बताती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वो औरत एक ऐसी दवाई के बारे में जानती है जिससे प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। इसलिए मंकी किंग को उस औरत को खोजने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद जब मंकी किंग उस औरत के पास जाकर उससे दवाई मांगता है, तब वो औरत उसे बताती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई को बनाने में कम से कम 100 साल लगते हैं। ये सुनकर मंकी किंग उस औरत से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर वो औरत कहती है कि अगर तुमने सच्चे दिल से मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए तो वो आंसू प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई का काम करेंगे। ये सुनकर मंकी किंग उस औरत को अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले मैं एक बुरा आदमी हुआ करता था, फिर एक दिन मुझे मास्टर टैंग ने अपना शिष्य बना लिया। उसी दिन से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने मालिक को कभी भी निराश नहीं करूंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। मंकी किंग की कहानी सुनकर वो औरत बहुत इमोशनल हो जाती है, इसलिए उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर मंकी किंग जल्दी से उसके आंसू को सेव कर लेता है और अपने लोगों के पास वापस लौट जाता है। यहाँ टैंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाला है, जिस पर रानी टैंग को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बच्चे पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा वो कहती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना एक हत्या के बराबर होता है। ये सब सुनकर टैंग अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करता है। इसी दौरान वहाँ मंकी किंग आ जाता है और सभी को दवाई देने लगता है, जिस पर टैंग, शाह और बाजी बताते हैं कि हम अपने अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। ये सुनकर मंकी किंग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर टैंग ने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए मंकी किंग सभी को अपनी पावर से फ्रीजेस कर देता है और उन्हें दवाई पिला देता है, जिससे उन तीनों का पेट नॉर्मल
हो जाता है। यहाँ टैंग अपने बच्चे को खोने के बाद इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो जमीन पर अपने शास्त्रों के वर्ड्स लिखने लगता है। दरअसल टैंग बचपन से ही खुद को शांत करने के लिए जमीन पर राइटिंग करने लगता था। दूसरी ओर रानी टैंग के वर्ड्स को कॉपी करके जमीन पर लिखने लगती है और वो दोनों लिखते लिखते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक छोटी लड़की देख लेती है। ये वही लड़की थी जिसे महारानी ने रानी पर नजर रखने के लिए भेजा था। ये छोटी लड़की महारानी के पास जाकर उन्हें टैंग और रानी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे महारानी तुरंत अपने सैनिकों के साथ टैंग को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। यहाँ रानी टैंग को गिरफ्तार न करने के लिए महारानी से भीख मांगने लगती है, पर टैंग रानी को समझाता है और उसे महारानी के साथ महल जाने का कहता है। इसके बाद सैनिक टैंग को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वो टैंग को कैद करने की बजाय उसे समुद्र के किनारे ले जाते हैं। असल में इस समुद्र का कोई भी अंत नहीं था और जो भी इस समुद्र में जाता उसका वापस लौटना नामुमकिन था। कुछ ही समय बाद टैंग को एक बोट में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तभी रानी अपने हिरण पर बैठकर वहाँ आ जाती है और तुरंत टैंग की बोट पर कूद जाती है। इसके बाद बोट समुद्र के किनारे से काफी दूर निकल जाती है, जहाँ बहुत ही घना कोहरा होता है। यहाँ रानी और टैंग वापस किनारे पर जाने का रास्ता भटक चुके थे, क्योंकि कोहरे के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान महारानी को पता चलता है कि टैंग के साथ साथ रानी भी उस बोट पर है। इस वजह से महारानी बहुत ही परेशान हो जाती हैं। असल में महारानी का मानना था कि रानी के बिना वुमन लैंड खत्म हो जाएगा, इसलिए महारानी तुरंत मंकी किंग के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बताकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उससे रानी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद मंकी किंग जल्दी से टैंग और रानी को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मंकी किंग अपनी जादुई आंख से भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। इधर टैंग और रानी समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी रानी को प्यास लगती है, इसलिए वो समुद्र का पानी पीने का फैसला करती है, जिस पर टैंग उसे पानी पीने से रोकता है और बताता है कि ये पानी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी प्यास को और भी बढ़ा देगा। यहाँ रानी को प्यास के साथ साथ अब भूख भी लग रही थी, इसलिए टैंग रानी को अपना मांस खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है, जिससे रानी बहुत इमोशनल हो जाती है और टैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद समुद्र में एक बड़ा तूफान आता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह उस तूफान से बच जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट खुलते हुए दिखाई देता है। असल में ये गेट उन दोनों के सच्चे प्यार के कारण खुला था। दूसरी तरफ मंकी किंग और बाकी लोगों को भी वो गेट दिखाई दे रहा था, इसलिए मंकी किंग, शाह और बेजी तुरंत टैंग के पास आ जाते हैं और उस गेट से बाहर निकलकर वुमन लैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी टैंग रानी की ओर मुड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जब रानी उस गेट से बाहर कदम रखने की कोशिश करती है तो राज्य को प्रोटेक्ट करने वाली पावर रानी को रोक देती है। असल में रानी को वुमन लैंड छोड़ने की इजाजत नहीं थी। तभी रानी दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे वुमन लैंड और उस पर रहने वाली सभी औरतें पत्थर में बदलने लगती हैं। इसके साथ साथ रानी भी पत्थर में बदल रही होती है। ये देखकर टैंग जल्दी से रानी को पकड़ लेता है और उसके पत्थर को तोड़कर वुमन लैंड को दोबारा सही कर देता है। इसी दौरान वो वाटर बॉय इस गेट को देख लेता है। ये वही वाटर बॉय था जिसकी लव स्टोरी की अफवाह पूरे वुमन लैंड में फैली हुई थी। ये वाटर बॉय अपने प्यार को पाने के लिए वुमन लैंड पर आ जाता है। यहाँ महारानी रानी की देखभाल कर रही होती है, जिस दौरान उन्हें अपने अतीत की याद आ जाती है। असल में कई साल पहले रानी की माँ ने महारानी के हाथों में अपनी बच्ची को सौंपकर उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी और वाटर बॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस राज्य की अगली रानी की देखभाल करने के लिए महारानी ने अपना प्यार छोड़ दिया था, ताकि उनकी ड्यूटी के बीच उनका प्यार न आ सके। यहाँ टैंग रानी के पूरी तरह से ठीक होने तक वुमन लैंड में रहने का फैसला करता है। तभी टैंग के सामने दया की देवी आती हैं, जो टैंग को समझाती हैं कि अगर तुम रानी से प्यार करने लगे हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें रानी और सभी प्राणियों में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद टैंग महल में लौट आता है, जहाँ पूरा राज्य रानी के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक वहाँ वाटर बॉय आ जाता है। वाटर बॉय महारानी का पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो महारानी को देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। पर महारानी को इस राज्य की रानी को सही दिशा दिखाने की ड्यूटी करनी थी, इसलिए वो वाटर बॉय के साथ चलने से मना कर देती है, जिससे वाटर बॉय को गुस्सा आ जाता है और वो वुमन लैंड को खत्म करने का कहता है। जिसके बाद वाटर बॉय टैंग और रानी को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मंकी किंग वहाँ आकर तुरंत उन्हें बचा लेता है, जिससे वाटर बॉय को और भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो डीमन में बदलकर राज्य पर हमला करने लगता है। तब मंकी किंग, शाह और बेजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वाटर बॉय बहुत बड़े रूप में बदल जाता है और राज्य को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, जिससे वुमन लैंड खत्म हो जाता है और सभी औरतें समुद्र में गिर जाती हैं। वहीं मास्टर टैंग जब औरतों को मरते हुए देखता है तो उन्हें बचाने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगता है। तभी भगवान बुद्ध का एक हाथ पानी के अंदर से निकलता है और डूबती हुई
औरतों को बचा लेता है, जिसके बाद भगवान बुद्ध वाटर बॉय को उसके असली रूप में लाकर उसे सजा देते हैं। इसके बाद वुमनलैंड फिर से सही हो जाता है और मास्टर टैंग अपने कर्तव्य को निभाने और अपने मिशन को जारी रखने का डिसीजन लेता है। वहीं रानी भी टैंग के डिसीजन को मानते हुए वुमनलैंड को संभालने का डिसीजन लेती है। कहानी के एंड में रानी चारों को अलविदा कहती है, जिसके बाद वो चारों पवित्र ग्रंथों को खोजने के लिए फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।